बुद्धत्व को प्राप्त किया, स्वयं अपने धर्म चक्र को गतिमान किया, प्रवर्तित किया, सारे चारों अरिय सत्यों को जान लिया, तो भगवान ने, जब राहुल ने अपने संपत्ति का अधिकार मांगा, तो भगवान ने अपने पुत्र को उस प्रकार की संपत्ति नहीं दी जो जल्दी विनष्ट होने वाली हो। इसीलिए भगवान के पास, भगवान के समय में ऐसे बहुत सारे गृहपति व गृहपति पुत्र इसलिए प्रवज्जित हुआ करते थे कि जिस संपत्ति को ग्रहण करने के अनंतर केवल इसी जन्म में नहीं, तो जितनी भव यात्रा करेंगे उस जन्म में उन्हें दुख के लिए कोई कारण नहीं रहेगा। इसीलिए जैसे जैसे भगवान का महापरिनिर्वाण हुआ, तो भगवान के महापरिनिर्वाण के समय में भी भगवान ने यही कहा, मयं आउसो आमयंतामि वो अपमादेन संपादयाति, कि भिक्खु मनुष्य का जीवन मिलने के अनंतर यह अप्रमादी होकर के स्वयं के जीवन को परिपूर्ण करना बहुत ही दुर्लभ होता है। इसलिए इन्हें अप्रमादी होकर के ही अपने जीवन को परिपूर्ण करना चाहिए। यह सम्यक दृष्टि को लेकर के, जैसे सम्यक दृष्टि भी दो प्रकार की होती है, एक लौकिक तथा एक लोकोत्तर। इसीलिए कोई व्यक्ति यदि विपश्यना भावना का अभ्यास करते करते स्वयं उन प्रज्ञा के उन तीनों लक्षणों में विहार करते करते, सब्बे संखारा नित्याति, सब्बे संखारा दुखाति, सब्बे धम्मा अनात्ताति, यदि उस दृष्टि को लेकर के यदि कोई व्यक्ति विहार करता है तो उसे लोकोत्तर दृष्टि कहते हैं। तो इसीलिए त्रिविध संपत्तियों अयंति गच्छन्ति पवतन्ति एतेनाति अयो अयतो अपगतो धीयपायो। यह बार बार स्वयं का बार बार परिशोधन करना बहुत आवश्यक होता है मनुष्य जीवन में जीने वाले व्यक्तियों को, क्योंकि इस प्रकार से चिंतन मनन करना बहुत ही आवश्यक होता है। हमारे यहाँ मिथ्या संकल्पों को लेकर के नहीं, मनुष्य का यह सद्धर्म का जीवन तो जी रहे हैं। सद्धर्म का वे आदि कल्याणता, मध्य कल्याणता तथा पर्योसन कल्याणता शील को भलीभांति आरंभ करके स्वयं के भीतर जितने जितने अकुशल धर्म हो उन्हें नष्ट करते करते तथा शील को समाधि की साथ देते देते यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रज्ञा के आधार पर सबदा शील संपन्न पय्यवा सुसमाहितो आराध्य वीर्योपहितत्व ओघम तरती दुत्तरम। यदि कोई व्यक्ति शील में प्रतिष्ठित हो, भली भांति समाधि भावना का अभ्यास करता है, तो वह व्यक्ति अपने चित्त को सुसमाहित कर सकता है, एकाग्र कर सकता है। अन्यथा बहुत ही दुर्लभ होता है। आपकी भी कोई श्रद्धा है तथा आपके भी कोई पूर्व कर्म है, जिन कुशल कर्मों का प्रत्यय हमारे सम्मुख आज दिख रहा है, क्योंकि मनुष्य का जीवन मिलने के अनंतर एक ऋतु एवं काल होता है। यह क्योंकि उसकी आयु भी उन्हीं के आधार पर हुआ करती है। यदि उस व्यक्ति के पास कोई आहार का स्रोत नहीं है, तो वह व्यक्ति तथा ऋतु का स्रोत नहीं है, भली भांति रहने योग्य स्थान का कोई स्रोत नहीं है, तो वे भी कर्म उस व्यक्ति पर ही निर्भर होते हैं। इसलिए आपके कर्म प्रत्यय भी थोड़े बहुत अच्छे ही है, जिसका प्रत्यय आप आज धर्म श्रवण करने के लिए यह दिख रहा है। इसलिए त्रिविध संपत्तियों अयंति गच्छन्ति पवतन्ति एतेनाति अयतो अपगतो धीयपायो। इन त्रिविध कुशल कर्मों करने के कारणभूत जिन कुशल कर्मों की अपेक्षा होती है, उन आपके ही कुशल कर्मों के कारणभूत आप सभी का मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम।